आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन क्लास 12। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे बाय पावर फार्मूला, और इसके अलावा कुछ और फार्मूला से उनके तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमें सब स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर एंटी डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। इनकी लिस्ट है हमारे पास। हमने ये सारे फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूटिलाइज करने हैं और इसे अगली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे। इन्हें हमें समझना होगा। जैसे कि पहला फार्मूला है ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन। इसके लिए बाय पावर फार्मूला जो सिंपल फॉर्म है ये यहाँ पर दी गई है, एक्स रेज पावर एन। तो इसके लिए हम पावर में एक ऐड करेंगे और जो हमारे पास पावर आएगी यानी n प्लस वन, इसी से हम डिवाइड करेंगे और प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है यूज होगा। ये पावर फार्मूला एक्सरसाइज 3.1 में यूज होगा। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है। अगर इसकी सिंपल फॉर्म की बात की जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos एक्स प्लस सी, यहाँ पर आएगा प्लस सी। इसी तरह cos x का इंटीग्रल हमारे पास आएगा sin x प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x होगा tan x प्लस सी। हमने पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स साइन एक्स cos x होता है। जब हम इस पे इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, जैसा कि ये हमने दोनों साइड पे इंटीग्रल साइन अप्लाई किया, हम जानते हैं अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1/4 करें, ये कैंसिल आउट होके ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4 का 1/4, हमारे पास 1 आता है। बिल्कुल इसी तरह एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास cos x का इंटीग्रल आएगा sin x, और इसमें हम c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। इस तरह हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cos x का आंसर आ गया। ऐसे ही जब हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स cos x, हमारे पास आंसर आता है माइनस साइन एक्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं, देन ये कैंसिल होगा, हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका आंसर आएगा cos x प्लस सी। हम ये नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस cos x प्लस सी। जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स टेन एक्स हमने पढ़ा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होगा। जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स और टेंजेंट एक्स, हमारे पास आंसर आता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे। ये हमने इंटीग्रल साइन अप्लाई किया, यूं हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का आंसर आ जाएगा। ये माइनस साइन हम लेफ्ट पे ले जाएंगे, ये आंसर बन जाएगा माइनस काट एक्स प्लस सी। इसी तरह डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रल हमारे पास था सीकेंट एक्स टेन एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं,
ये डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स tan x इसका आंसर आएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह डी बाई डी एक्स और सीकेंट एक्स हमारे पास इसका आंसर था माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कोटेंजेंट एक्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं, यूं डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स इनटू कोटेंजेंट एक्स, इसका आंसर आएगा, ये नेगेटिव साइन लेफ्ट पे ले आएंगे, माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनके हमने सीखे हैं डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं। अब हम कुछ और फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, जब हम डेरिवेटिव लेते थे हमारे पास ये पावर यूं एक्स से मल्टीप्लाई होती थी और पावर में एक माइनस करते थे। लेकिन इसके बरक्स एंटी डेरिवेटिव में जब हम इंटीग्रल ऑफ एक्स एन निकालते हैं, यहां पर ये पावर मल्टीप्लाई हुआ था और इसमें से माइनस हुआ था, यहां पर पावर में एक ऐड करेंगे और डिवाइड, वही जो पावर आएगी उसको डिवाइड करेंगे प्लस सी। इसके बाद एंटी डेरिवेटिव के दो फार्मूलास जो हमारे इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इनको देख लीजिए। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और उसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमारे पास सिंपली फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और यही पावर डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स पावर 2। इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि अगर एक फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कंडीशन में फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमारा आंसर जो फंक्शन होगा उसकी जो भी पावर होगी उसमें हम सिंपली एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करके आंसर ले आएंगे। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन जो यूज होती है, ये मल्टीप्लाई थी वो डिवाइड में होगी जब डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तब हमारे पास आंसर बनेगा लॉग ऑफ फंक्शन। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया है वो हमारे पास आंसर में आएगा प्लस सी। अब हम इन दोनों फंक्शंस की एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 2ax प्लस बी। ये पहली कंडीशन का क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, आइए देखते हैं। हमने क्वेश्चन को गौर से देखना है। हमारे पास ये फंक्शन है, देखें अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आप जानते हैं ये 2 मल्टीप्लाई होता है, 2ax आएगा और ये 2 पावर में से एक माइनस होगा प्लस bx का डेरिवेटिव b होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 2ax प्लस b। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के साथ ये 2ax प्लस b लिखा हुआ है, यानी इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है।
देन इसका आंसर होगा, हम सिंपली ये फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और यही पावर हम डिवाइड कर देंगे 1 + 1 + c। तो हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आएगा। हम एज इट इज फंक्शन लिख रहे हैं। ये पार्ट 2 आ गई ऐड होके, और इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। अब हम सेकंड फंक्शन को भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन के स्टाइल में था। 4x² + 3x + 2 और न्यूमिनेटर में हमारे पास हो 8x + 3। यूँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको गौर से देखना है। डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है और जो फंक्शन लिखा हुआ है 4x² + 3x + 2, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें 4x² + 3x + 2, देन आप देखते हैं 4 × ये 2x आ जाएगा प्लस हमारे पास 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। यूं जब हम इससे सॉल्व करते हैं 4 × 8x + 3, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता है। अब आप देख रहे हैं नीचे ये फंक्शन लिख रहा है और ऊपर इसका ये डेरिवेटिव बन रहा है। फिर हम इसकी कंडीशन लिखेंगे कि एज इंटीग्रल ऑफ, हमें ये याद करना है इस फंक्शन को, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो। जब हम इसको लिखेंगे कि ये चीज बराबर होती है लॉग ऑफ फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वही हम लिखेंगे प्लस c। यूं हम इसका ये रेफरेंस देंगे और फिर इसका आंसर लिख देंगे लॉग ऑफ, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है लिखा हुआ है 4x² + 3x + 2, जो भी फंक्शन होगा उसको लिख देंगे और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा है sin x और न्यूमिनेटर में sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, अगर हम ये लिखते हैं यूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसा कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, देन इसका आंसर होगा log ऑफ sin x + c, यानी जब ये इंटीग्रल है तो टेंजेंट x का जवाब आएगा log ऑफ sin x + c। ये कुछ फार्मूलाज थे, किस तरह बनते हैं इनको सबको आपने अच्छी तरह से, ये बेसिक्स हैं, इनको याद करना है, देन आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट x है हमारे पास और प्लस c होगा। तमाम फार्मूलास हमें याद करने हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है इस वीडियो में आगे तफसील से बताया गया है कि ये फार्मूलास किस तरह बनते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनिट इंटीग्रल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पावर रूल से सॉल्व किया गया है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है x रेज पावर n dx के इंटीग्रल निकालना। तो इसके लिए हम सिंपली x लिखेंगे और n में +1 पावर में एक ऐड करेंगे और वही एक्सपोनेंट जो होगा जैसे कि यहाँ पर n +1 है उसे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x² - 2x + 1 × dx। हमारे पास ये इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल, अब पहले फर्स्ट टर्म 3x² को लिखेंगे 3x² × dx
माइनस सेकंड के साथ इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा। पहले स्टेप में हम कोएफिशिएंट 3 को इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे और हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ पर 2 को इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लेंगे और x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा 3 और एक्स स्क्वायर है जैसा कि हमने पावर फार्मूला में पढ़ा है, पावर में एक ऐड करते हैं यानी 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 तो हमारे पास आएगा बिल्कुल ऐसे ही -2 और x का इंटीग्रल लेंगे, पावर 1 है, इस पावर 1 में 1 ऐड करेंगे और इसी तरह डिवाइड करेंगे। बाय पावर रूल से हम इसे सॉल्व करेंगे। प्लस 1 का इंटीग्रल x होता है प्लस c। जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x लिखते थे तो हमारे पास 1 आंसर आता था, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंटीग्रल ऑफ 1 लिखेंगे dx तो हमारे पास आंसर x आएगा। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बिल्कुल ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। ये हमारे पास इंटीग्रल आएगा 3 और ये x पावर 2 प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा f की रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 माइनस 2 x 1 1 ऐड होके 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आएगा प्लस x और प्लस c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन का इंटीग्रल निकालेंगे। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल हमारे पास आएगा पहली टर्म एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। यहाँ पर पावर रूल का यूज करेंगे। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट की जगह पे पावर लिख देते हैं 1/2 डी एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर रूट 1/2 पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा डी एक्स। अब हम दोनों फंक्शंस को इंटीग्रेट बाय पावर रूल करते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है। इंटीग्रेशन करते हुए पावर में एक ऐड डिवाइड करते हैं और इसी एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं। वो हमारे पास इंटीग्रल आएगा एक्स पावर में एक ऐड करें और इसी एक्सपोनेंट को डिवाइड करेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस नेक्स्ट हमारे पास पावर माइनस 1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 और आखिर में प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक्स जब हम 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे हमारे पास यहाँ पर आएगा 3/2 और बिल्कुल इसी तरह ये नीचे 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1/2 डिवाइडेड बाय इसी तरह 1/2 आएगा प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। एक्स रेज पावर 3/2 माइनस ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 होगा और साथ में आएगा एक्स 1/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट इसको दोबारा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक्स टर्म ब्रैकेट के अंदर
एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 दोनों टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगी। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रूट, जो हमारे पास आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट 1/2 होता है डी एक्स प्लस, फिर ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास आएगा एक्स इंटू डी एक्स। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, सेम बेसिस हो तो पावर ऐड हो जाती है। डी एक्स प्लस एक्स को एज इट इज लिखते हैं, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल आएगा 1 प्लस 1/2, जब ये दोनों ऐड होंगी यानी आप इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 डी एक्स, और उसके बाद एक्स डी एक्स, जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा इसकी पावर में सिंपली ऐड करेंगे पावर रूल के मुताबिक। ये हमने एक ऐड किया और यही टर्म नीचे लिख दी 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स के इंटीग्रल लिखते हुए पावर 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 प्लस 1 नीचे आएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा एक्स 3/2 प्लस 1 हमारे पास आएगा 5/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 5/2 आ जाएगा प्लस नेक्स्ट एक्स 1 प्लस 1 2 होता है डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और लास्ट में हम लिखेंगे 5/2 को जब ऊपर ले जाएंगे इसका रेसिप्रोकल 2/5 आ जाएगा, बाकी टर्म ऐसी चीज लिख दी जाएगी एक्स रेज पर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल है 2x प्लस 3 रेज पर 1/2 dx। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2 है। देन इसका स्टार्टिंग में जो पहला फार्मूला था हम वो यूज करेंगे, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b रेज पावर n dx हमारे पास होता है ax प्लस b ऐसी चीज आएगा, पावर में एक ऐड और डिवाइड करेंगे n प्लस 1, और इसके साथ में x का कोएफिशिएंट a यहाँ पर आएगा। ये पहला फार्मूला था, इसी के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 और पावर में हम सिंपली ऐड करेंगे 1 और डिवाइड करेंगे, यही हम लिखेंगे पावर 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ जो x का कोएफिशिएंट 2 है आ जाएगा प्लस c, जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा 2x प्लस 3 जो न्यूमरेटर में ऊपर लिखा है एज इट इज आ जाएगा, और 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 2 और 1/2 प्लस 1 3/2 c। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा, आ जाएगा 2x प्लस 3 बिल्कुल सेम एज अब आप लिख रहे हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट लिखते हैं इंटीग्रल x स्क्वायर रूट प्लस 1 होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास स्क्वायर दिया है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। इंटीग्रल हमारे पास आएगा, जब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और इसके साथ मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 1 होगा, जो हमारे पास इसका स्क्वायर एक्सपेंड होगा। अब हम इसे सेपरेटली लिख लेते हैं। इंटीग्रल हमारे पास आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, x इंटू डी एक्स प्लस नेक्स्ट 1 स्क्वायर 1 होता है 1 इंटू डी एक्स, और लास्ट टर्म हमारे पास आएगी 2 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 हो जाएगी, 2/2 आएगा इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास पहली टर्म x है, इसकी पावर में एक ऐड और यही हम डिवाइड करेंगे
1+1 प्लस 1 का इंटीग्रल हम जानते हैं x होता है प्लस 2 और x 1/2 पावर में सिंपली एक ऐड और यही हम डिवाइड करते हैं 1/2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा x 1+1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आएगा प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स। ये पावर 1/2 प्लस 1 है, जब आप इसको एलसीएम देंगे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 3/2 और यही हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 3/2 और प्लस सी 2 लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा x² 2 प्लस x प्लस ये 2 इंटू मल्टीप्लाई 3/2 जब रेसिप्रोकेट होगा तो हमारे पास आएगा 2/3 और x आ जाएगा 3/2 सेम अबव आएगा प्लस सी और हमारा आंसर हो गया x² 2 प्लस x प्लस 2 4/3 x 3/2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर dx। इसके लिए हम सबसे पहले a माइनस बी स्क्वायर जैसे निकालते हैं, पहले स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास इंटीग्रल आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ प्लस सेकेंड टर्म यानी 1/x² स्क्वायर। चूंकि नेगेटिव साइन है तो हमारे पास आएगा -2 इंटू फर्स्ट टर्म x² मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 1/x²। और यूं हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पहली टर्म हमारे पास आएगी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो x और dx प्लस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, हमारे पास आएगा 1/x dx और ये x के रूट से कैंसिल हो जाएगा -2 इंटू dx। यहाँ पर इंटीग्रल हमारे पास आएगा x का आएगा, इसमें पावर में एक ऐड और एक डिवाइड करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास log ऑफ x आ जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था डेरिवेटिव में d/dx log ऑफ x, ये हमारे पास 1/x आता है। और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं तो देखिए d/dx log ऑफ x और 1/x, ये हमने इंटीग्रल साइन अप्लाई किया, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव से कैंसिल होता है, यूं हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/x dx आ जाएगा log ऑफ x प्लस c। इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x है -2 और इंटीग्रल 1 dx x प्लस c, यूं हमारा आंसर आएगा इंटीग्रल x 1+1 2/2 माइनस log ऑफ x -2x प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सेवंथ पार्ट, यहाँ पर हमें इंटीग्रल गिवन है i इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट dx। इस क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखनी है, अगर हमें कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया गया है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लिखा हुआ है ax² प्लस dx प्लस c डिवाइडेड बाय 2x,
इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं न्यूमिनेटर में हमारे पास तीन टर्म्स है, ax² bx प्लस c, और डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म है। जब भी इंटीग्रेशन में हमारे पास न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हो या तीन हो तो इसको सबसे पहले हमने सेपरेट करना होता है, सेपरेटली लिखना। मिसाल के तौर पे हम इसको लिखेंगे ax² बाई 2x dx, और इसके बाद के सेकंड टर्म bx डिवाइडेड बाय 2x dx, और फिर जो लास्ट टर्म है वो डिवाइडेड बाय सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में dx। इस तरह हम इसको सॉल्व किया करेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल आएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर रूट से dx, और इसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास 2 है ओवर x स्क्वायर रूट dx। आपने देखा, बिल्कुल इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारे पास इंटीग्रल आएगा 3, इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे, और u यहाँ पर हमारे पास x आएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट dx प्लस 2, और ये 1 ओवर x स्क्वायर रूट dx। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल 3, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस x को, दो बार हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर रूट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, dx प्लस 2, और यहाँ पर x की पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में। जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये हमारे पास नेगेटिव 1/2 बन जाएगी dx। यो हमारे पास सिंप्लीफाई होके इंटीग्रल आएगा 3 और x पावर 1/2 रह जाएगी, x स्क्वायर रूट 1/2 होता है dx प्लस 2, इसको एज इट इज लिख दिया माइनस 1/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम जानते हैं पावर में एक ऐड किया जाता है, यहाँ पर 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा 3 और x, ये पावर 1/2 प्लस 1 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, प्लस 2, यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 है, इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 1/2 प्लस c। ये 3/2 जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे ऊपर जाके तो ये हमारे पास आएगा 2/3 इंटू ये 3x, उसी तरह आ जाएगा 3/2 प्लस ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई सेम टर्म 2x 1/2 प्लस c। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यूँ हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट आंसर आ जाएगा 2x 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया 4 इंटू x 1/2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया y स्क्वायर रूट इंटू y प्लस ओवर y dy। इंटीग्रल इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में y स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा y से और फिर दूसरी टर्म प्लस 1 से। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रल हमारे पास आएगा इंटीग्रल y स्क्वायर रूट इंटू y और प्लस y स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारे पास y स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय हम इसको यूं लिख लेते हैं और अब इन टर्म्स को अलग कर देते हैं। यूं हमारे पास इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर रूट इंटू y डिवाइडेड बाय y। ये पहली टर्म को हम y से डिवाइड करेंगे dy, बिल्कुल इसी तरह सेकंड टर्म y स्क्वायर रूट को डिवाइड करेंगे y से। यूं हम इसे सेपरेटली लिख लेते हैं ओवर y dy। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल, ये y देखें y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रल आएगा y स्क्वायर रूट
हम इसे पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, यानी 1/2 dy प्लस, और यहाँ पर y स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में y को यूं लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट में तो वो आंसर y आता है। यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे y 1/2 dy, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आएगा y, ये पार स्क्वायर रूट रह जाएगी जो कि 1/2 होती है, dy मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ ऐसी चीज सी लिख देते हैं 1/2 dy, और ये पार जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा इनटू dy। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, y की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर भी इसी तरह y माइनस 1/2 है, इसी पार में एक ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, माइनस 1/2 प्लस 1। तमाम सवालों में पावर रूल यूज हो रहा है। इंटीग्रल y की 1/2 प्लस 1 जब पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 3/2 आएगा, प्लस y 1 माइनस 1/2 करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आएगा, प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रल, डिनोमिनेटर में 3/2, जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/3, और y 3/2 प्लस ये 1/2, ये 1/2 हमारे पास आ जाएगा 2, और y 1/2 प्लस c। 3.2 क्वेश्चन 1 9th पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। इंटीग्रल, यहाँ पर न्यूमरेटर में थीटा स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल आएगा, पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, पहली टर्म थीटा स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस सेकेंड 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म थीटा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई थीटा स्क्वायर रूट, हमारे पास आएगा 2 थीटा स्क्वायर रूट, और ये डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट डी थीटा। इंटीग्रल इक्वल, तीनों टर्म्स को सेपरेटली थीटा स्क्वायर रूट डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे थीटा, पहली टर्म थीटा है ओवर थीटा स्क्वायर रूट डी थीटा प्लस इंटीग्रल, ये 1 ओवर थीटा स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास डी थीटा, और लास्ट में माइनस 2 इंटू थीटा स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। तीसरी टर्म 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट लिखेंगे। हम इस थीटा को 2 बार स्क्वायर रूट थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट प्लस, यहाँ से ये थीटा की पावर स्क्वायर रूट है, ये ऊपर आके हमारे पास माइनस 1/2 हो जाएगी, जैसा कि स्क्वायर रूट पावर 1/2 होती है, डी थीटा माइनस, यहाँ से दोनों स्क्वायर रूट में थीटा कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा डी थीटा। यहाँ पर ये थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, यूँ हमारे पास आएगा इंटीग्रल थीटा स्क्वायर रूट यानी 1/2 डी थीटा लिख लेंगे, और प्लस थीटा माइनस 1/2 सेम एज लिख दिया गया है, और लास्ट में डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, थीटा 1/2 जैसा कि हम जानते हैं पावर में एक ऐड करते हैं और 1/2 प्लस 1 से डिवाइड करें, प्लस थीटा पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यही पावर माइनस 1/2 प्लस 1 आएगा, माइनस 1 डी थीटा, तो हमारा इंटीग्रल आएगा थीटा और प्लस सी।
अब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल इक्वल थीटा 1/2 प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो ये 3/2 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा प्लस थीटा 1 माइनस 1/2 हमारे पास 1/2 आता है डिवाइडेड बाय यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा माइनस थीटा प्लस सी इंटीग्रल इक्वल 3/2 जो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2/3 थीटा 3/2 सेम एज अब आ जाएगा प्लस और ये 1/2 को भी रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे पास आएगा 2/1 इंटू थीटा 1/2 माइनस थीटा प्लस सी दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट इसको दोबारा नोट करते हैं इंटीग्रल ऑफ बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड होगा पहले फार्मूला एक्सपेंड करते हैं देन हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे dx इंटीग्रल इक्वल 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास x आएगा -212 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा dx इंटीग्रल इक्वल टू तीनों टर्म को सेपरेट कर लेंगे यानी हम लिखेंगे इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx प्लस सेकंड टर्म x है तो इंटीग्रल ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx माइनस थर्ड टर्म 2 इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा dx यूं हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर रूट जो होता है वो x 1/2 होता है जब इस पार को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर की जगह पर तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1/2 dx सेकंड टर्म में हम x को 2 बार स्क्वायर रूट लिख सकते हैं जो कि x के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज लिखा है dx -2 यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ dx आएगा जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा इसको सेम अबाउट लिख लेते हैं -1/2 पावर dx और नेक्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट आता है जो कि x 1/2 होता है dx -2 और इंटीग्रल ऑफ dx हमें पता है ये x होता है प्लस c -2 इंटीग्रल ऑफ dx अब हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास इंटीग्रल आएगा x -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस x 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 -2 1 dx इंटीग्रल आएगा x प्लस c इंटीग्रल इक्वल x -1/2 प्लस 1 जब इसको ऐड करते हैं एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 डिनोमिनेटर में भी यही आएगा प्लस x 1/2 प्लस 1 को जब ऐड करते हैं तो 3/2 आता है डिवाइडेड बाय 3/2 -2x प्लस c अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 1/2 जब रेसिप्रोकेट करेंगे
तो यहाँ न्यूमरेटर में 2/1 यानी 2 आएगा, 2x इंटू 1/2 प्लस 3/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 x 3/2 minus 2x plus c. This is our answer. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है, डिनोमिनेटर में हमें x प्लस ए स्क्वायर रूट में दिया गया है प्लस x प्लस बी स्क्वायर रूट। जब भी हमें मैथ में दो स्क्वायर रूट में टर्म्स दी गई हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, उसके लिए आप यही टर्म्स लिखते हैं और यहाँ दरमियान में प्लस है तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रेशनलाइजिंग बोथ साइड्स, हमारे पास इंटीग्रल आएगा dx डिवाइडेड बाय x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी स्क्वायर रूट। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही फंक्शन लिखेंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, x प्लस बी डिवाइडेड बाय, यही टर्म नीचे लिखते हैं x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस x प्लस बी। इंटीग्रल इक्वल न्यूमरेटर की टर्म x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस x प्लस बी स्क्वायर रूट, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे और साथ dx आएगा। इसको पहले लिखते हैं x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस x प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ dx लिखेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं x प्लस ए प्लस x प्लस बी और यहाँ पर x प्लस ए माइनस x प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूं हमारे पास ये पहला फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकेंड फंक्शन x प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया, जैसे कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। हमारे पास ये फंक्शन इस फॉर्म में पड़ा हुआ था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमारे पास इंटीग्रल न्यूमरेटर को एज इट इज ही लिखेंगे x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस x प्लस बी स्क्वायर रूट इनटू dx डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, इसी तरह ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा x प्लस ए माइनस, इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज होंगे, वो हमारे पास आएगा माइनस एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर में x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रल इक्वल x प्लस ए माइनस x प्लस बी dx डिवाइडेड बाय a माइनस बी। डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में। अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रल, फर्स्ट टर्म x प्लस ए आएगी dx माइनस ये नेक्स्ट टर्म x प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी आएगा, a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसे हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे, इंटू इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी
स्क्वायर रूट डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रल 1/a-b और x प्लस ए का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x प्लस ए। ये पार्ट चूंकि 1/2 होती है स्क्वायर रूट, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस 1/a-b और x प्लस बी का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x प्लस बी 1/2 और डिवाइड में हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रल 1/a-b x प्लस ए होल पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ये भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड फंक्शन को लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी होल पावर हमारे पास आएगी, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 था, ये 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय बिल्कुल ऐसे ही 1/2 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है ये भी 3/2 आएगा और इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 3/2 का रेसिप्रोकल। यहां से हम 1/a-b कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर 3/2 रेसिप्रोकेट होके 2/3 आएगा। अब ब्रैकेट में x प्लस ए 3/2 माइनस ये 1/a-b कॉमन आ चुका है, जो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2/3, ये रेसिप्रोकेट हो गया 2/3 आ जाएगा और x प्लस बी 3/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन के लिए हम न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे, यानी पहले हम लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस और फिर ये सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ जाएगा dx। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैंने फार्मूलास में पढ़ाया था, डी बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं देन एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यूँ हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर डी एक्स आएगा और ये इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस सी। इसी फार्मूले के तहत इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस, यहाँ पर एक चीज याद रखें, अगर न्यूमिनेटर जैसा कि ये एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर है, अगर ये दोनों वेरिएबल्स की पावर बिल्कुल सेम हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने डिनोमिनेटर की टर्म और न्यूमिनेटर एक जैसी बनानी है। तो इसके लिए चूंकि यहाँ 1 प्लस लिखा है, इसीलिए न्यूमिनेटर में यहाँ 1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जैसा कि अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ से 1 ऐड हुआ है तो इसको माइनस भी करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट्स में कर दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। जब भी आपको सेम पावर्स आए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, देन उसके साथ डिनोमिनेटर में जो चीज ऐड हो रही है वही चीज आप न्यूमिनेटर में प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और इस तरह जो सेम होगी टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सेम है, यहाँ आप ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सिमिलर कर लेंगे, -1 लिखेंगे। आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं।
इंटीग्रल इक्वल टू हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस न्यूमरेटर की टर्म्स को दो पार्ट में लिखते हैं जैसा कि ये दिखाया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो ब्रैकेट में लिखा है ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यू -1 और ये -1 हमारे पास आएगा प्लस इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएंगी। यो हमारे पास आएगा इंटीग्रल डी एक्स प्लस ये इंटीग्रल डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स के जैसा कि आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स यू लास्ट tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स ये दोनों ऐड होके हमारे पास आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स हमारे पास x होता है प्लस लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, जिस तरह पहले क्वेश्चन को रैशनलाइज किया गया था वो पार्ट आप खुद करेंगे। और अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रल इक्वल a माइनस 2x 3/2 dx। हमने सबसे पहले फॉर्मूले में पढ़ा था इंटीग्रल यू अगर a माइनस बी एक्स होल स्क्वायर पावर n हो जहां पर a और b कांस्टेंट टर्म्स हैं देन इसको किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। इसको हमने यूं किया था a माइनस बी एक्स हमें पता है पावर में एक ऐड करते हैं और यही चीज डिवाइड की जाती है n+1 और इसके साथ x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है जैसा कि यहाँ पे -b है तो यहाँ पर -b आएगा +c। बिल्कुल इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको लिखेंगे a माइनस 2x होल पावर 3/2 +1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पावर यही लिखेंगे 3/2 +1 और x का कोएफिशिएंट -2 है देन यहाँ पर -2 लिखेंगे +c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा a माइनस 2x और 1 + 1 3/2 को जब ऐड करते हैं तो ये 5/2 आता है डिवाइडेड बाय -2 और इसी तरह 3/2 + 1 ऐड करते हैं हमारे पास आएगा 5/2 +c। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यूँ हमारे पास इंटीग्रल आएगा ये नेगेटिव साइन को ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर के पास a माइनस 2x रेज पर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास +c। दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया है इंटीग्रल 1 प्लस e रेज पर x होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ex dx। अब यहाँ पर न्यूमरेटर हमारे पास 1 प्लस ex होल पावर क्यूब है देन यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लिखेंगे ये लिखा हुआ है a प्लस बी क्यूब। इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म a का क्यूब लिखते हैं और इसके बाद सेकंड टर्म b का क्यूब लिखा जाता है +3 इंटू फर्स्ट टर्म a स्क्वायर b +3 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू b स्क्वायर। तो आइए पहले इसका क्यूब लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल आएगा फर्स्ट टर्म 1 क्यूब प्लस सेकंड टर्म ex क्यूब +3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म +3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय ex और यूं हम लिखेंगे dx। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल हमारे पास आएगा 1 क्यूब 1 होता है प्लस
ई एक्स क्यूब हमारे पास आएगा ई 3x और मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 होता है 3 ई एक्स आ जाएगा और लास्ट टर्म में प्लस 313 और ई एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ई 2x होता है जो हमारे पास आता है 3 इंटू ई रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय ई एक्स डी एक्स लिखते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं न्यूमरेटर की तमाम टर्म्स को सेपरेट किया जाएगा जो हमारे पास आएगा इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ पहली टर्म 1 है 1 ओवर ई एक्स डी एक्स और इसके बाद सेकंड टर्म इंटीग्रल यानी ई 3x डिवाइडेड बाय ई एक्स तमाम न्यूमरेटर्स की टर्म्स डिवाइडेड बाय ई एक्स होंगी डी एक्स प्लस 3 ई एक्स ये हमारे पास थर्ड टर्म है ये लिखी गई डिवाइडेड बाय ई एक्स डी एक्स और लास्ट टर्म हमारे पास है 3 ई 2x 3 इंटू ई 2x डिवाइडेड बाय ई एक्स डी यू हमारे पास सिंप्लीफाई होके आएगा इंटीग्रल ई एक्स को अगर हम न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएंगे देन ई माइनस एक्स हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंट का प्लस और यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल ई 3x में से ई एक्स सेम बेसिस हो देन डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके माइनस होगी यानी हमारे पास आएगा ई 3x माइनस एक्स देन हमारे पास आएगा ई 2x तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ई 2x dx प्लस 3 इंटीग्रल यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास dx आ जाएगा प्लस 3 और लास्ट टर्म में e2x में से जब 1x माइनस करेंगे देन हमारे पास आएगा ex dx e माइनस एक्स का इंटीग्रल e माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 आएगा जो इसका एक्सपोनेंट है कोफिशिएंट प्लस यहाँ पर e2x का इंटीग्रल डिवाइडेड बाय 2 आएगा जैसा कि इंटीग्रल ऑफ eax dx हमारे पास होता है eax डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a बिल्कुल इसी तरह इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है प्लस 3 और यहाँ पर 1 dx से हमारा इंटीग्रल x आएगा प्लस 3 और ex का इंटीग्रल ex की आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है डिवाइड में 1 आता है प्लस c जो हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे माइनस e माइनस एक्स प्लस e2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x प्लस 3 इंटू ex प्लस c दिस इज आवर सॉल्यूशन। सिक्स्थ पार्ट यहाँ पे हमें इंटीग्रल दिया गया साइन a प्लस बी पर इंटू एक्स देन यहाँ पर इंटीग्रल होगा दोबारा लिख लेते हैं साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स यहाँ पर साइन और आगे हमारे पास एंगल आ रहा है a प्लस बी होल इंटू एक्स देन हमारे पास इंटीग्रल आएगा जैसा कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारे पास होता है माइनस कास एक्स प्लस सी यू हमारे पास आएगा माइनस कास ए प्लस बी इंटू एक्स लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइड में भी आएगा एंगल के साथ अगर 4 लिखा होता तो हम डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा प्लस सी दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट dx इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं हमारे पास इंटीग्रल है 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट यहाँ पर हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये पावर आ रही है स्क्वायर रूट इस वजह से 1 माइनस cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलेगा। जब इस तरह क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है देन हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं जैसा कि फर्स्ट ईयर चैप्टर में हमें पढ़ाया गया था 1 माइनस cos 2x बाय 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x
और 1 प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट है, हम 1 माइनस cos 2x की जगह पे sin स्क्वायर x रिप्लेस करेंगे। यूं अगर यहाँ से 1 माइनस cos 2x लिखा जाए देन ये इक्वल होगा, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर x से, तो यहाँ पर आएगा 2 sin स्क्वायर x। अब हम 1 माइनस cos 2x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देन हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x इंटीग्रल, और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट पावर है, ये लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल, और जो sin स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा sin x dx। यूं हमारे पास 2 स्क्वायर रूट और sin x का इंटीग्रल हम जानते हैं माइनस cos x होता है प्लस c, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट इंटू cos x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। 8th पार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल ऑफ log of x into multiply 1 over x dx। इंटीग्रल के फार्मूलाज बनाते हुए हमने लिखा था, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, वही फंक्शन लिखते हैं और उसकी पावर में ये ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर लिखा हो एक्स स्क्वायर और इसके साथ इसका डेरिवेटिव 2x होता है, ये लिखा है dx, तो ये फौरन बिल्कुल ये हमारे पास पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा इसका डेरिवेटिव है 2x, देन हमारा आंसर होगा जो हमारे पास फंक्शन होगा हम उसे लिखेंगे, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और वही डिवाइड करेंगे प्लस सी, और यूं हमारे पास आंसर आ जाएगा x 3/3 प्लस सी। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे एज इंटीग्रल ऑफ f of x into f डैश x। हमारे पास ये फॉर्म है और ये इक्वल होता है f of x पावर में सिंपली ऐड और वही पावर डिवाइड करके प्लस सी लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि log of x हमारे पास एक फंक्शन है और 1 over x इसका डेरिवेटिव साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा log of x फंक्शन लिखेंगे और इसकी पावर में एक ऐड और यही पावर हम डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस सी, यूं हमारा आंसर है log of x पार्ट 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। 9th पार्ट, यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया sin स्क्वायर x dx, इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx। अब अगर हमारे पास पावर sin 1x होती तो ये डायरेक्टली ही इंटीग्रेट हो जाना था, माइनस cos x आंसर आना था, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसका हमारे पास इंटीग्रल मौजूद नहीं है, इसके लिए हम इसको पहले हाफ एंगल आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। और आप पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x बाई 2 होता है, यहाँ पर हम sin स्क्वायर x की जगह रिप्लेस करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, हमारे पास इंटीग्रल आएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। अब हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल 1/2, पहले आएगा 1/2 यूं लिख के dx लिखेंगे माइनस अगेन cos 2x/2 हम लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रल में लिखेंगे cos 2x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/2 और dx इंटीग्रल हमारे पास x आता है माइनस 1/2, और जैसा कि हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रल
हमारे पास साइन एक्स होता है प्लस सी, यूं यहाँ पर हमारे पास आएगा साइन 2x, और यहाँ एंगल के साथ जो 2 आ रहा है ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा x/2 माइनस साइन 2x, ये साइन 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 4 प्लस सी आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। टेंथ पार्ट, यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया है 1/1 प्लस cos x dx। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं 1 प्लस cos 2x/2 इक्वल टू cos के x होता है हाफ एंगल आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर पार्ट 2 है तो यहाँ पे 1x आ रहा है, देन अगर हम यूं लिखे 1 प्लस cos x, यानी ये 2 की बजाय यहाँ पर 1 आ गया है, देन ये हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले के तहत यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1/2 आएगा। यूं हमारे पास 1 प्लस cos x/2 इक्वल हुआ cos के x/2, यानी हमारे पास 1 प्लस cos x की वैल्यू आएगी 2 इंटू cos के x/2। अब यहाँ पर हम 1 प्लस cos x की जगह 2 cos के x/2 रिप्लेस करेंगे, देन हमारे पास इंटीग्रल आएगा 1/2 cos के x/2 into dx। तो इसको लिखेंगे 1/2, और चूंकि 1/cos के x है, अगर हम इसको ऊपर लिखें तो ये सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर x/2 into dx आ जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx हमारे पास होता है टेंजेंट x प्लस सी, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आएगा 1/2 और सीकेंड स्क्वायर का आंसर आएगा टेंजेंट x/2, और इसके बाद एंगल का 1/2 डिवाइड में आएगा 1/2 प्लस सी, यूं 1/2 और ये 1/2 रेसिप्रोकल होकर हमारे पास आएगा 2/1 टेंजेंट x/2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रल आएगा टेंजेंट x/2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। नाइन्थ पार्ट, यहाँ पर हमें इंटीग्रल दिया गया है ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल dx। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इंटीग्रल हो हमारे पास नीचे फंक्शन डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो dx, तब हमारा आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं 6x और डिनोमिनेटर में लिखा है 3x स्क्वायर dx। अब जैसा कि नीचे फंक्शन है 3x स्क्वायर और ऊपर 6x लिखा है, अगर हम 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर निकालें, देन हमारा आंसर आएगा 3 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर 1 माइनस होकर पावर 1 आएगी, और यूँ हमारे पास इसका डेरिवेटिव 3 इंटू 2 6x आएगा। यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, अगर हम इसको इससे कंपैरिजन करें तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव 6x मौजूद है, देन हमारे पास ये फॉर्म बिल्कुल इस फंक्शन जैसी आ जाएगी, और इसका आंसर फिर हमारे पास log ऑफ f ऑफ x प्लस c आएगा। देन हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आएगा log ऑफ, नीचे जो फंक्शन है हम उसको लिखेंगे 3x स्क्वायर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्लस c। देन हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसके लिए हम लिखेंगे s, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव
न्यूमरेटर में मौजूद हो, देन हमारा आंसर आता है log ऑफ f of x प्लस सी। अब अगर हम डिनोमिनेटर के फंक्शन को लिखते हैं, उसका डेरिवेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन ये पावर नीचे आएगी, टू ए एक्स, इस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, और सेकंड है टू बी एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास टू बी आएगा। यहां से अगर टू कॉमन ले तो हमारे पास आता है ए एक्स प्लस बी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दिखें तो यहाँ पर लिखा है ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर हमें ये टू भी चाहिए, तभी ये इस फंक्शन का मुकम्मल डेरिवेट बनेगा। इसके लिए हम इस क्वेश्चन में टू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और टू से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम लिखेंगे इंटीग्रल, हमारे क्वेश्चन में 1/2 से डिवाइड भी करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, और ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, ए एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर गौर करें तो हम देख रहे हैं हमारे ये फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो गया, और इस रूल के तहत हमारा आंसर आएगा 1/2 लॉग ऑफ, इसके बाद हमने फंक्शन लिखना होता है, और हमारे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज आवर आंसर। ट्वेल्थ पार्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटीग्रल cos 3x इंटू साइन 2x dx। हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट की सूरत में क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए हमें पहले इसको साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, ये इक्वल होता है 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा। इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्वेश्चन को 2 cos अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में लाना है। इसमें लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 1/2, और इंटीग्रल साइन और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यूँ हमारे पास आएगा 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx। यहाँ पर हम 3x को अल्फा कंसीडर करते हैं और 2x को बीटा। देन हम चूंकि इस फॉर्म में ले आए हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा में। लिहाजा जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आता है इंटीग्रल 1/2, यहाँ इंटीग्रल साइन के अंदर हम इसको चेंज करेंगे साइन, और पहले लिखना है अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास अल्फा है 3x, और इसमें ऐड करेंगे प्लस बीटा यानी 2x, और इसके बाद माइनस साइन, हमने लिखना है अल्फा माइनस बीटा जैसा कि हम ये देख रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा हमारे पास है 3x और बीटा 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। यूँ हमारे पास इंटीग्रल 1/2 और इंटीग्रल ऑफ साइन 3x और 2x को जब ऐड करते हैं देन हमारे पास आएगा साइन 5x, और सेकंड साइन 3x में से 2x माइनस करें तो x आता है इंटू dx। तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 5x इंटू dx पहला, और इसके बाद सेकंड माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx 1/2, और इंटीग्रल ऑफ साइन x हमारे पास होता है माइनस cos x। यूँ साइन 5x का इंटीग्रल हमारे पास आएगा
माइनस कास 5x और डिवाइड में हमारे पास ये एंगल आएगा, इसका कोएफिशिएंट 5 माइनस 1/2 और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कास एक्स और लास्ट में प्लस सी। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रल माइनस कास 5x डिवाइडेड बाय 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस cos x 1/2 कॉमन है, यहाँ से cos x आ जाएगा प्लस c। दिस इज आवर लास्ट आंसर। 13 पार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। देन इसके लिए हमें सबसे पहले इसको 1 माइनस cos 2x बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 माइनस cos 2x है और ये इक्वल है साइन स्क्वायर x। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस cos 2x को हम चेंज करेंगे, ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके 2 मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर x। लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास cos 2x पहले और माइनस बाद में है, इसके लिए हम न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर माइनस इंटीग्रल, ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा और cos 2x नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हम वैल्यूज लगाएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक। 1 माइनस cos 2x हमें पता है 2 साइन स्क्वायर x की होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2x है, यहाँ से जब हम 1 प्लस cos 2x को देखेंगे तो हमारे पास 1 प्लस cos 2x इक्वल आएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है और इधर आके ये cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूँ हमारे पास 1 प्लस cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x आ गया। डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारे पास माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x आएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। और यू साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर x जैसे कि आप जानते हैं टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, हम लिखेंगे tan स्क्वायर x dx। और नेक्स्ट स्टेप माइनस tan स्क्वायर में हमारे पास इंटीग्रल फार्मूला नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं tan स्क्वायर x इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। हम टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास मौजूद नहीं है और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है। जैसा कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर हमारे पास होता है टेंजेंट x प्लस c। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस इंटीग्रल ऑफ ये 1 dx आ जाएगा। यूँ हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट x आ जाएगा और 1 dx का इंटीग्रल x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। लास्ट पार्ट टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ से इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से। इस तरह आपने सॉल्व करना है। दिस इज आवर आंसर।